प्रेरित होकर के जो काम किया जाता है वो हमारी आज की जिस देवी का जन्मदिन है, कला की देवी सरस्वती का जन्मदिन। और कला की देवी सरस्वती हमें एक संदेश दे के आती है कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच में किस रूप में आए। गुरुदेव चैतन्य रूप में आए, गुरुदेव ज्ञान शरीर के रूप में आए। आज का दिन परम पूज्य गुरुदेव के ज्ञान शरीर की पूजा करने का दिन है। मुझे 1990 की वसंत पंचमी याद आती। 1990 की वसंत पंचमी 30 जनवरी को आई थी मित्रों, और परम पूज्य गुरुदेव उस दिन प्रत्यक्ष शरीर के माध्यम से पहली अंतिम बार वंदनीय माता जी के साथ बैठे थे उस कक्ष में जहां उन्होंने आखिरी समय तक सबसे मिले। इससे पहले बहुत कम मिलते थे सूक्ष्मीकरण समय में, परंतु उस दिन सबसे मिले। और उस दिन जो गुरुदेव ने एक बात जो कही वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने प्रवचन नहीं दिया, प्रवचन माता जी ने दिया, पर प्रवचन के पहले गुरुदेव ने जाते समय जो बात कही माता जी से कि देखो ध्यान रखना, मेरा ज्ञान शरीर ही जिंदा रहेगा। ज्ञान शरीर का प्रकाश जन जन के बीच में पहुंचना चाहिए। और तुम सबसे कहना, सब बच्चों से मेरे कहना कि मेरे ज्ञान शरीर को मेरे क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। मेरा ज्ञान शरीर, ज्ञान जिंदा रहेगा तो गुरु जिंदा रहेगा। और गुरु को यदि स्थापित करना है अपने घर में तो सबसे ज़्यादा जरूरी है उनके ज्ञान को जिंदा रखना, उनके ज्ञान को स्थापित करना। मित्रों, आप लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब से लिखाया जाता है, गुरुदेव लिखाते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब इस बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, आप चाहे ग्रंथों के पन्ने पलट लीजिए, कहीं भी चले जाएं, आपको पता चलेगा कि सब लोगों ने इसी की महिमा गाई है, ज्ञान की महिमा गाई है। अगर आप सिख धर्म में देख लें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही कि हमारे बाद ज्ञान जिंदा रहेगा। कौन से रूप में? गुरु ग्रंथ साहब के रूप में। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है। वहाँ कोई 10वें गुरु के बाद कोई 11वां गुरु नहीं है, कोई व्यक्ति गुरु नहीं है, वहाँ ज्ञान गुरु है। आज भी हम सब के लिए एक वानगी है कि परम पूज्य गुरुदेव के बाद कोई महंत परंपरा नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा हमारे बाद ज्ञान, ज्ञान यज्ञ के प्रतीक के रूप में जलती मशाल, ज्ञान के प्रतीक के रूप में हमारी किताबें, अखंड ज्योति पत्रिका। हमारा यही तो सब कुछ है जो गुरुदेव ने कहा कि इसी को स्थापित करना है, घर घर तक इसको ले जाना है, जन जन तक इसको ले जाना है। पतन में डूबे हुए व्यक्तियों को निकाल करके बाहर निकालना और पतन से उनका निवारण करना, यही सबसे बड़ी सेवा है। परम पूज्य गुरुदेव को यदि स्थापित करना है तो सबसे बड़ा काम हमको आज ये करना पड़ेगा मित्रों कि आज के दिन हम सब संकल्प लें कि हम गुरुदेव के ज्ञान शरीर को कितने कितने स्थानों तक पहुंचा सकते हैं। ज्ञान शरीर की जब बात आई तो मित्रों कुछ बातें कहने का मेरा मन कहता है। श्री अरविंद के आश्रम में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग रहते थे। एक MD डॉक्टर भी थे उनके यहाँ, और भी ऐसे लोग थे जो उस जमाने में बड़े पढ़े लिखे माने जाते थे। परंतु एक अनपढ़ बिना पढ़ा आदमी, गंगाधरण नाम था उसका, तमिल भाषी था और उसको अंग्रेजी भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आती थी। छिटपुट अंग्रेजी उसने आश्रम में आके सीखी। जब आया तो श्री माँ के पास आया। श्री माँ ने कहा तुम यहाँ क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हम वैसे रोटी खाएंगे तो रोटी खाने के बदले में हम काम जरूर करेंगे। हमको आता कुछ नहीं है पर हम सेवा करेंगे, आश्रम की सेवा करेंगे, आश्रम की सफाई करेंगे और इतना काम करेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फालतू की रोटी खा रहा है। बहुत ही निर्मल उसका चिंतन था और उसने कहा कि हम भगवान मान करके आए हैं श्री अरविंद को और आपको। श्री अरविंद ने जो श्री माँ से कहा दिस चैप इज रेडी फॉर अवर एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने अपने श्री माँ से सामने कहा कि ये हमारे लिए तैयार है। अति चेतन के अवतरण के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई हो सकता है तो ये माध्यम बन सकता है। ये श्री माँ और श्री अरविंद के बीच की चर्चा का विषय है। गंगाधरण को नहीं मालूम ये बात, बहुत कम उम्र में आए थे, 8-9 साल की उम्र में आए थे। सेवा करते रहे, आश्रम की सफाई करते रहे। लोगों ने कहा तुमने सावित्री पढ़ी? बोले हाँ, सावित्री तो नहीं पढ़ी, पर सावित्री को बांध करके लाल कपड़े में बंद करके पूजा घर में रख रखा। तुमने लाइव डिवाइन पढ़ी? लाइव डिवाइन तो नहीं पढ़ी, पर लाइव डिवाइन को हमने पूजा में रखा है, रोज उसकी पूजा करते हैं, रोज तिलक करते हैं और एक पुष्प चढ़ा देते हैं हम। मित्रों, आपको लगता होगा कि ऐसा भी कोई भक्त हो सकता है कि जिसको कि बिना पढ़े उसका ज्ञान हो जाए और गुरु आके स्वयं उसको ज्ञान दें। गंगाधरण एक दिन बैठे हुए थे और उनकी उम्र हो गई करीब करीब 70-75 साल की, 14 साल की उम्र में आए थे। श्री माँ से बात करके आए थे कि माँ मुझे मालूम नहीं मुझे इन सब चीज़ों का ज्ञान हो पाएगा कि नहीं, परंतु मैंने यहाँ आकर के जो कुछ सीखा है वो सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं माँ श्री अरविंद के सारे स्वरूप को समझने में सक्षम रहा हूँ और मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरु कैसे थे। बैठे हुए थे अपने कक्ष में और कक्ष में बैठे बैठे एक बहुत दिव्य प्रकाश हो गया, जैसे अति चेतन अवतरित हो गया हो और अति चेतन उनके की सृष्टि उनके कक्ष में आ गई।
श्री अरविंद अवतरित हुए सूक्ष्म शरीर से, और श्री अरविंद उस समय नहीं थे, सशरीर नहीं थे, 1950 में शरीर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि गंगाधरण आंखें खोलो, मैं आया हूँ तुम्हारे बीच में, और लाइफ डिवाइन और जो भी तुम पढ़ना चाहते हो वो सब ज्ञान तुम्हारे अंदर समाहित करके जा रहा हूँ। समाहित करके चले गए मित्रों, और वो व्यक्ति गंगाधरण आगे चल करके लोगों को बताने लगा कि मेरे जीवन में कैसे गुरु आए थे। मैं स्वयं उस व्यक्ति से मिला हूँ, और जीते जागते उस व्यक्ति से जब मिल के आया तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने कि गुरु के ज्ञान को सब कुछ मान करके, भले ही पढ़ा ना हो, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, अंग्रेजी नहीं जानता था, फ्रेंच नहीं जानता था, तमिल जानता था, पर उसने अपने गुरु के ज्ञान को सब कुछ मान करके उसकी पूजा की, और वहीं उसने स्थापित कर लिया, और पूजा के रूप में जो स्थापित कर लिया ज्ञान शरीर को, वही उसका सब कुछ हो गया। आज के दिन हम लोगों को एक संकल्प लेना है कि हमारे जीवन में क्रांतिधर्मी साहित्य, परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री और यज्ञ संबंधी साहित्य, जो भी कुछ हम समझ सकते हो, हम लोगों ने 20 किताबें गायत्री यज्ञ संबंधी, 20 किताबें क्रांतिधर्मी, ये 40 किताबों के सेट बनाए हैं, जिनके कि हम लगभग भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद करने जा रहे हैं। भारत की समस्त भाषाओं सहित विदेश की सभी भाषाओं में, जितनी भाषाएं हो सकती हैं उन सभी भाषाओं में लगभग हमारा अंदाज है कि 200 या 250 भाषाओं में अनुवाद करके आने वाले 4 वर्षों में हम हर व्यक्ति के घर में इनको पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे गुरुदेव ज्ञान शरीर के माध्यम से हर घर में पहुंच जाए, और जिस घर में पहुंचेंगे उस घर में गुरुदेव का प्रकाश हो। जहां जहां जाएंगे वहां गुरुदेव की चेतना बोलेगी उनसे और कहेगी हमें पढ़ो। उनकी भाषा में पहुंच गए, तमिल में पहुंच गए, तेलुगु में पहुंच गए। आज जैसे आपने देखा तमिल की भाषा का वसीयत विरासत का अभी हमने विमोचन किया, इस तरह से हर घर में गुरुदेव पहुंच जाएंगे। तो ये 4 वर्षों का संकल्प हम ले रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिधर्मी चिंतन को, क्रांतिधर्मी चिंतन ऐसा महत्वपूर्ण चिंतन है मित्रों। गुरुदेव ने कहा एक बार, जो मेरी डायरी में मैंने लिखे हैं और कई बार मैंने सुनाया लोगों को, गुरुदेव ने कहा अभी तक हमने 1988 तक जो लिखा है वो लोगों को सूप पिलाया है। सूप पिलाते हैं, किस लिए पिलाते हैं आपको मालूम है ना? सूप पिलाते हैं ताकि भूख बढ़ जाए, और उसके बाद खाना खिलाते हैं। अब भोजन तो अब करा रहे हैं जब 2 साल के अंदर जो लिखा है, असली काम तो अब हम कर रहे हैं जो क्रांतिधर्मी साहित्य के रूप में लिखा है। तो परिवर्तन के महान क्षण, सतयुग की वापसी, सृष्टा का परम प्रसाद, प्रखर प्रज्ञा, 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य, भाग 1 भाग 2, ये जो किताबें हैं, प्रतिभा परिष्कार भाग 1 भाग 2, 20 किताबें हैं टोटल। इन 20 किताबों को यदि आपने पढ़ लिया, एक एक लाइन में, एक एक पंक्ति में, एक एक शब्द में कुछ ऐसी बातें भरी पड़ी हैं कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि सारे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान, 21वीं सदी की सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। और सतयुग कैसा होगा, सतयुग आएगा तो किस तरह से स्थापित होगा सारे जमाने में, संसार में, ये सारा का सारा स्वरूप पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है। यदि आप 20 किताबें पढ़ जाएं, मुझे नहीं मालूम मित्रों आप पढ़ सकेंगे कि नहीं, परंतु यदि गुरु कृपा होगी तो आप निश्चित रूप से पढ़ सकेंगे। ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ज्ञान के मूल हैं गुरु। अगर गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी तो आपको एक एक पंक्ति समझ में आने लगेगी, आपको लगने लगेगा कि वास्तव में इस क्रांतिधर्मी साहित्य के माध्यम से मेरे चिंतन में, मेरे आसपास, मेरे समाज में, मेरे परिवार में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में एक परिवर्तन की, एक वेला परिवर्तन का एक ऐसी बयार चल पड़ी है, वासंती बयार, जिससे ऐसा लगने लगा है कि कुछ न कुछ होने जा रहा है।